हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट विल चेक कि आपने डिफरेंशियल कैलकुलस कितने अच्छे से पढ़ा है। इसमें ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है, ये इट विल चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉप ऑफ द होल डोमेन दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो आज का क्वेश्चन, दिस इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेट f of x is equal to x minus a into x minus b upon x minus c into x minus d, where a b c d belongs to real numbers and the order of a b c and d is a is less than b is less than c is less than d. Then if equations f of x equal to 1 and f of x equal to minus 10 have exactly one real root, then which of the following statements are correct? Statements क्या क्या है? f dash x will be decreasing for all x belongs to c to d. The equation f of x equal to 2 will have exactly two real roots. The local minima of fx is bigger than local maxima of fx. Limit of fx as x approaching towards d is infinity. तो क्या थॉट आया इस क्वेश्चन को देखकर? पहली बार अगर आपने एग्जाम में देखा होता या फिर आप प्रैक्टिस के टाइम पे देखा होता तो क्या थॉट आया इस क्वेश्चन को देखकर? कैसे कर सकते हो? तो जो पहला पिटफॉल जो स्टूडेंट्स कैन फॉल ट्रैप टू वुड बी ये इक्वेशंस f of x equal to 1 and f of x equal to minus 10 have exactly one real root. तो स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसको इक्वल टू 0 पुट किया या इसको इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 पुट करा। जब इक्वल टू 1 पुट करके -1 इज इक्वल टू 0 और फिर एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं जिसके लिए वो d इक्वल टू 0 करते हैं। बट उससे क्या मिलेगा आपको? उससे तो आपके पास चलो ए बी सी डी में कोई कंडीशन आ भी जाएगी, बट उसके बाद कैसे करोगे आगे? हाउ विल यू प्रोसीड? क्योंकि जो आप वो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो और जो ऑप्शंस हैं कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है उनका। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी कॉमन पिटफॉल जो इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट फॉल ट्रैप टू। ठीक है, आओ उसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने का सबसे बेस्ट वे इज द ग्राफिकल अप्रोच। तो अभी के लिए इन सारे ऑप्शंस को, इस स्टेटमेंट को भूल जाते हैं। हम सिर्फ ऊपर वाली ये स्टेटमेंट देखते हैं, लेट f of x is equal to this where a is less than b less than c less than d and a b c d belongs to r। इस स्टेटमेंट से, इतनी स्टेटमेंट से हम क्या इन्फर कर सकते हैं वो समझते हैं। ठीक है, अब ये मेरा fx है। जनरल चीजें हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहां से? पहली बात तो हमें क्या दिख रही है? रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0। इस fx इक्वल टू 0 के कौन दो रूट्स होंगे? a और b। x इक्वल टू a एंड b। अब एक चीज नोटिस करो, a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन d। तो मतलब अगर मैं x एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो उस पे पहले a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा, फिर d आएगा। तो a से b के बीच में क्या है? हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन? होगा, क्योंकि a से b के बीच में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इसको डिसकंटीन्यूअस बना सके, या कहीं पर ये फंक्शन जहां पे नॉट डिफाइंड हो जाए। तो a से b के बीच में हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। और a से b के बीच में क्योंकि पॉलिनोमियल की तरह एक्ट करेगा, पॉलिनोमियल नहीं भी कहूंगा तो मैं इसको एक स्मूथ कर्व होगा, तो डिफरेंशियल भी हर जगह होगा a से b के बीच में। दो स्टेटमेंट बोली, a से b के बीच में हर जगह कॉन्टिन्यूअस है और a से b के बीच में हर जगह डिफरेंशिएबल है। उसके साथ में एक स्टेटमेंट ये भी मुझे पता है, f of a इक्वल टू f of b इक्वल टू 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं f of x will have at least one real root, f dash x will have at least one real root between a to b, right? At least one real root for x belong to a से b। ठीक है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद अब इस फंक्शन के हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स होंगे या नहीं वो चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स,
हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स कैसे चेक करते हैं? द वैल्यू जहां ये फंक्शन अप्रोच करेगा एज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो हॉरिजॉन्टल इसके एसिम्पटोट्स आएंगे दैट वुड बी, अब लिमिट ऑफ fx एज x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी क्या आ रही है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म है। हाईएस्ट कोएफिशिएंट क्या है x का? x स्क्वायर है, दोनों जगह x स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। जब हम x स्क्वायर को अगर मैं ऊपर ये बनाऊंगा ना, ये फंक्शन बनेगा, देखो ऊपर की साइड, ठीक है। अब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म बनेगी, तो x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। जब आप x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो लिमिट क्या बन जाएगी? ये भी टर्म जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ 1 बचेगा, तो इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू 1 इज एन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अब ये प्लस माइनस इंफिनिटी होगा, प्लस माइनस इंफिनिटी, आप चाहे माइनस इंफिनिटी डाल के देख लो, चाहे प्लस इंफिनिटी, सेम ही आ रहा है, तो इसको मैं प्लस माइनस इंफिनिटी कर देता हूं। ठीक है, ये भी पता चल गया हमको। अब दूसरी चीज, अच्छा एक चीज और, क्या आप ये स्टेटमेंट पहचान पाए मैंने कौन से स्टेटमेंट को यूज करके ये चीज बोली है? एटलीस्ट वन रियल रूट फॉर x बिलोंग्स टू a टू b, रोल्स थ्योरम। यहां पर रोल्स थ्योरम किक इन हो गया मेरा। ठीक, अब देखते हैं इसके वर्टिकल एसिम्पटोट्स। देखो हमें एक चीज दिख रही है, x इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू डी पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो क्या मैं बोल सकता हूं x इज इक्वल टू सी एंड x इज इक्वल टू डी, ये इस फंक्शन के वर्टिकल एसिम्पटोट्स होंगे। ये इस फंक्शन के क्या होंगे? वर्टिकल एसिम्पटोट्स होंगे। ठीक है, अब एक वैल्यू का एस्टिमेट करते हैं। मान लो k कोई नंबर है a से b के बीच में। अब k, मैं f ऑफ k निकाल रहा हूं, f ऑफ k, वेयर f ऑफ k निकालो जहां से k a और b के बीच में। देखो क्या पता चलेगा मुझे, k माइनस a क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि k a से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव आ गया। और k माइनस b कैसा होगा? k माइनस b नेगेटिव होगा, तो न्यूमरेटर तो मेरा ओवरऑल नेगेटिव बन गया। और k माइनस c क्या होगा? नेगेटिव। k माइनस d भी क्या होगा? नेगेटिव। तो डिनोमिनेटर ओवरऑल पॉजिटिव बन गया, तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल fx जो है वो नेगेटिव बन गया, इज लेस देन 0 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू a से b। f ऑफ k कैसा है? लेस देन 0 होगा फॉर k बिलोंग्स टू a से b, ये भी मुझे पता चल गया। अच्छा एक चीज और रह गई है, बस एक चीज और रह गई, फिर हमारा क्वेश्चन था। क्या रह गया? लिमिट। अच्छा जितना ये पता चल गया है, एक बार मैं इस सबको रब कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर जो पता चल गया इसको रब कर रहा हूं, फिर इतने से हमें जो पता चला है उसका एक प्रोबेबल ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम f ऑफ x का। क्या क्या पता चला है? a और b रूट्स हैं, a और b के बीच में डेरिवेटिव एटलीस्ट एक पॉइंट पे 0 है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो हैं, इसलिए y is equal to 1 will be a horizontal asymptote और x is equal to c and d will be vertical asymptotes। और क्या पता चला है? a से b के बीच में फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। अब एक बार इतना रब कर रहा हूं, मैं होप आपने ये सब नोट कर लिया है। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको।
अब देखो मुझे ये तो नहीं पता, अब मुझे ये तो नहीं पता कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है, वाई एक्सिस की किस साइड लाई करेंगे दोनों या चारों ये पॉइंट्स। तो मैं इसको एक जनरल मान लेता हूं, ठीक है। तो मैंने एक ये ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है। मान लो इस साइड ही है सारे, ये एग्जाम्पल है, किसी भी साइड ले सकते हो, ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी और ये डी, और ये मेरा हुआ, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो आप, ए से बी में 0 है और एफ डैश एक्स एटलीस्ट वन पॉइंट पे 0 होगा, और ए से बी के बीच में फंक्शन नेगेटिव भी है, एफ एक्स मेरा एफ डैश एक्स 0 भी है, तो वो ऐसा ही कुछ बन सकता है। ऐसा ही कुछ बन सकता है ये, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एफ डैश एक्स को 0 करना है, ए से बी में आपको क्या करना है, ए से बी में आपको फंक्शन को नेगेटिव भी करना है, एफ डैश एक्स को 0 भी करना है, और ए और बी पे रूट्स भी है, तो सिर्फ यही बन सकता है, कुछ और पॉसिबल नहीं है। सोच के देख लो आप, एक प्रोबेबल ऐसे ही कुछ बनेगा, प्रोबेबल है बस ये, दिस इज जस्ट अ प्रोबेबल ग्राफ। ऐसा हो भी सकता है, कुछ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बाकी जनरल बिहेवियर कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब अच्छा, मेरे को और क्या पता है कि जो C और D है वो दोनों वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आ गए दोनों। ये दोनों मेरे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है, मान लो यहां पर ये 1 है, तो ये कुछ ऐसे वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हो जाएगा, और एसिम्प्टोट हो जाएगा मेरा। अभी तक मैंने जितना फाइंड आउट किया था वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर दी है, राइट। अब इसके आगे अच्छा, अब मुझे फंक्शन का बिहेवियर कहां पे चेक करना है। अब मैं कहां पे चेक करूंगा अपने फंक्शन का बिहेवियर, सी और डी पे। सी और डी पे फंक्शन का बिहेवियर कैसे चेक करूंगा, लिमिट निकालूंगा, क्योंकि एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी तो डिफाइंड ही नहीं है, तो लिमिट निकालूंगा मैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट। पहले मैं सी की बात करता हूं, तो लिमिट एज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी माइनस, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक है। अब डालो इसको c माइनस एच को, ये आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, x की जगह मैंने डाल दिया, या इसको नीचे x की जगह मैंने डाला c माइनस एच, c माइनस एच माइनस ए इंटू सी माइनस एच माइनस बी अपॉन, नीचे देखो सी माइनस एच माइनस सी करूंगा तो सिर्फ माइनस एच रह जाएगा, तो माइनस एच मल्टीप्लाई बाय सी माइनस एच माइनस डी, लिमिट एच अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। अब एक चीज नोट करो, ऊपर तो 0 0 डाल दो, ऊपर क्या बनेगा, सी माइनस ए और सी माइनस बी। अब क्योंकि सी ए और बी दोनों से बड़ा है, तो ऊपर तो पॉजिटिव आ गया, एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, एक पॉजिटिव फाइनाइट नंबर बनेगा, और नीचे क्या है, माइनस एच और सी माइनस माइनस डी, यानी कि सी माइनस डी हो जाएगा। ये सी माइनस डी कैसा होगा, एक सी माइनस डी वुड बी अ नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर होगा, और जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। तो नीचे क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो नंबर है इस माइनस के साथ मिलकर एक पॉजिटिव बनेगा, तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, और h 0 है, तो फाइनाइट नंबर अपॉन 0 क्या होता है, प्लस इंफिनिटी, ठीक है, प्लस इंफिनिटी हो गई।
सिमिलरली इसी सेम कॉन्सेप्ट से जब मैं c प्लस निकालूंगा, मतलब कि लिमिट h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ c प्लस h, मतलब कि राइट हैंड लिमिट एट c दैट वुड बी माइनस इंफिनिटी, राइट। और इसी की तरह लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड d पॉजिटिव वुड बी प्लस इंफिनिटी एंड लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड d इंफिनिटी वुड बी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता चल गई, इतनी इंफॉर्मेशन से मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ करता हूं। जो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने कैलकुलेट करी है, क्या कैलकुलेट करी है मैंने इतनी इंफॉर्मेशन, कि जो मेरा जब यहां पे c की तरफ अप्रोच करेगा ग्राफ, तो वो प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही जाएगा b के बाद ग्राफ, कुछ ऐसे ही जाएगा। यहां से क्या कर रहा है वो, माइनस इंफिनिटी, इधर से भी माइनस इंफिनिटी और इधर से भी माइनस इंफिनिटी, तो यहां से ग्राफ कुछ ऐसा ही जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि c से d के बीच में हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा ग्राफ, और इधर भी माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करवाना है, उधर भी माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कराना है, तो ऐसे ही करेगा ये ग्राफ, राइट। और d की तरफ कैसे अप्रोच कर रहे हैं, प्लस इंफिनिटी में राइट साइड से, और 1 एसिम्प्टोट है, तो ये ग्राफ को ऐसे ही जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है उसके पास ऐसे जाने के अलावा। ये यहां पर ये 1 है, दिस इज 1, ठीक है। इतना ग्राफ हमने जो बनाया है, हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से बनाया पहली स्टेटमेंट से। अब हम देखते हैं आगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहां प्लॉट कर दी है अभी तक, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, इक्वेशन f of x equal to 1 has only one real root, मतलब ये ग्राफ यहां से जब ऐसे चढ़ेगा तो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि एक रूट 1 का यहां पर आ गया, f of x equal to 1 का एक रूट यहां पर मुझे मिल चुका है, दूसरा रूट है ही नहीं उसका, तो इसका मतलब इस ग्राफ को कुछ यहां से ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा f of x equal to -10 has exactly one real root। अब देखो ये चीज, अगर ये -10 से ऊपर कर दूं मैं और फिर -10 पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं, तो मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। f of x equal to -10 का एक ही तरीका है, क्या तरीका होगा वो, अगर ये वाला पॉइंट मेरा -10 बन जाए तो इसका एग्जैक्टली वन रियल रूट आ जाएगा f of x equal to -10 का। ये आपने प्रोबेबल ग्राफ ड्रॉ कर लिया जितना मुझे फंक्शन में बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया। अब मैं ऑप्शन चेक करता हूं, मेरा क्वेश्चन डन है। क्या ऑप्शन है पहला, f dash x will be decreasing for all x belong to c to d। अब एक चीज नोटिस करो, c से d के बीच में ग्राफ कैसा है, ऐसा ग्राफ है, मतलब यहां पे c से d के बीच में क्या मुझे एक चीज दिख रही है कि जो मेरा f डबल डैश x होगा वो लेस देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव डाउनवर्ड्स फंक्शन है, ये कनकेव डाउनवर्ड्स है, तो मुझे पता है अगर मेरा f of x कहीं पे कनकेव डाउनवर्ड्स है तो वहां पे f डबल डैश x लेस देन 0 होता है। अब जब f डबल डैश x लेस देन 0 है c से d के बीच में, तो क्या मैं बोल सकता हूं f डैश x डिक्रीजिंग होगा, तभी उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, या लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। अगर मेरा f डबल डैश x लेस देन 0 है, ये किसका डेरिवेटिव है, f डैश x का, मतलब f डैश x c से d के बीच में डिक्रीजिंग होगा, तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इक्वेशन f of x equal to will have exactly two real roots। अब देखो यहां पे कहीं पे 2 होगा, कितने रियल रूट्स दिख रहे हैं मुझे इस लाइन के, ये वाली लाइन जो y equal to 2 की लाइन है, f of x को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे, एक यहां पे और एक यहां पे, तो क्या मैं बोल सकता हूं f of x equal to 2 has exactly 2 real roots, मतलब exactly 2, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या था, लोकल मिनिमा ऑफ fx इज बिगर देन लोकल मैक्सिमा ऑफ fx। अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, इस ग्राफ में आपको लोकल मिनिमा कहां पे दिख रहा है, ये पॉइंट मेरा लोकल मिनिमा है और ये पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमा होगा। अब लोकल मिनिमा, क्योंकि मुझे पता है f of x equal to -10 का एक ही रूट है,
तो जो ये वाला पॉइंट होगा इस पॉइंट से नीचे होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो लोकल मिनिमा है दैट इज बिगर देन लोकल मैक्सिमम? ये चीज क्लियर है? इससे क्या पता चल गया मुझे कि ऑप्शन सी भी सही है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स डी इज इंफिनिटी। ये ऑप्शन एक बार ध्यान से समझो, जब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है एज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स डी, कितनी है लेफ्ट हैंड लिमिट? माइनस इंफिनिटी है। जैसे अगर मैं डी को लेफ्ट से अप्रोच करूं तो मेरा ग्राफ माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है मेरा फंक्शन, और अगर मैं डी को राइट से अप्रोच करता हूं तो मेरा फंक्शन प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या मैं बोल सकता हूं लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स डी डज नॉट एग्जिस्ट? तो मतलब ये ऑप्शन कैसा हो गया, ये ऑप्शन गलत है, डी सही नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे डी की जगह सी दिया होता तब भी मेरा मैं बोलता कि जो मेरी लिमिट है ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स सी और डी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है। स्टूडेंट समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? बट दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई नो आई वुड रेट दिस क्वेश्चन ऑन दी हार्ड लेवल। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए, या तो अगर आपको पहले 2 मिनट्स में स्ट्राइक ना करें कि वो आपसे क्या करवाना चाहता है पेपर सेटर, तो आई वुड एडवाइस कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में इसको इतना सोचना, इतना करना इज नॉट इजी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज गो बैक एंड वॉच द सॉल्यूशन अगेन। फिर भी नहीं समझ आता प्लीज पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस अगेन। And as usual students, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.